वो कहता है कि मैं देशद्रोही थोड़ी हूँ, किसी के एनएसए लगा देने से मैं देशद्रोही नहीं हो जाऊंगा। और बिहार के नहीं पूरे भारत के हृदय के लोगों में बसा हुआ है कि मनीष पे एनएसए जो लगा हुआ है वो गलत है। जेल ही होता है जी। 2 महीना हम भी साथ में रहे हैं जेल में मनीष के, मतलब 2 महीना यहाँ हम थे, 3 दिन हम लोग साथ में रहे थे मनीष के साथ, और मनीष के साथ मिलने गए थे, इसके वजह से मुझे जेल में डाला गया था। एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि जब मेरा हाथ था तो मनीष पकड़ के रोने लग गया, भावुक हो गया। तो उसके बाद मुझे उस वीडियो के वजह से मुझे जेल में डाल दिया गया कि ये वीडियो आपने क्यों बनाया, जबकि ऐसा उस वीडियो से होने वाला कुछ नहीं था, लेकिन मुझे उस केस में डाल दिया गया और मैं 2 महीना वहाँ रहा। लेकिन तकलीफ़ इस चीज़ का है कि यहाँ तक तो सही था, लेकिन मनीष को जो तमिलनाडु भेज दिया गया वो बहुत हृदय विदारक चीज़ है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उस चीज़ को वो कैसे झेल रहा होगा, जहाँ अपनी भाषा नहीं समझ में आती है, जहाँ वहाँ के अपने लोग नहीं है और वहाँ का सरकार भी अपना नहीं है, जो मुझे समझने वाला हो कोई नहीं है। उस दर्द को वही समझ पाता होगा और वही झेल पाता होगा। ये तकलीफ़ है और ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, मनीष है तकलीफ़ में बहुत। बिहार का शेर सन ऑफ बिहार आ रहे हैं और हमारे साथ नागेश सम्राट जी है, जो मनीष कश्यप के परम मित्र हैं और उनके साथ हर कदम हर प्रयास से मनीष कश्यप को बाहर निकालने के लिए अपने पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, बिहार का शेर सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बेतिया आ रहा है और उसके बारे में हम नागेश सम्राट जी से बात करेंगे कि आखिर में बेतिया में ऐसा क्या काम आन पड़ा है कि वो आ रहे हैं। क्या वो बेतिया या बिहार में रहेंगे या वापस उनको तमिलनाडु जाना पड़ेगा, और कब तक बिहार का शेर जो है रिहा होके फिर से आप लोगों के लिए लड़ने वाला है। नागेश सम्राट जी, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आपके श्रोता हैं उनको प्रणाम है हमारा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, दर्शकों को बताइए मनीष भैया कैसे हैं अभी? देखिए, जेल ही होता है जी। 2 महीना हम भी साथ में रहे हैं जेल में मनीष के, मतलब 2 महीना यहाँ हम थे, 3 दिन हम लोग साथ में रहे थे मनीष के साथ, और मनीष के साथ मिलने गए थे, इसके वजह से मुझे जेल में डाला गया था। एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि जब मेरा हाथ था तो मनीष पकड़ के रोने लग गया, भावुक हो गया। तो उसके बाद मुझे उस वीडियो के वजह से मुझे जेल में डाल दिया गया कि ये वीडियो आपने क्यों बनाया, जबकि ऐसा उस वीडियो से होने वाला कुछ नहीं था, लेकिन मुझे उस केस में डाल दिया गया और मैं 2 महीना वहाँ रहा। लेकिन तकलीफ़ इस चीज़ का है कि यहाँ तक तो सही था, लेकिन मनीष को जो तमिलनाडु भेज दिया गया वो बहुत हृदय विदारक चीज़ है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उस चीज़ को वो कैसे झेल रहा होगा, जहाँ अपनी भाषा नहीं समझ में आती है, जहाँ वहाँ के अपने लोग नहीं है और वहाँ का सरकार भी अपना नहीं है, जो मुझे समझने वाला हो कोई नहीं है। उस दर्द को वही समझ पाता होगा और वही झेल पाता होगा। ये तकलीफ़ है और ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, मनीष है तकलीफ़ में, बहुत तकलीफ़ में। वो क्या कहते हैं, जब आप उनसे मिले थे, जेल में साथ में रहे थे, उनकी परिस्थितियाँ बताइए। क्या वो शेर अभी भी वो शेर ही है या कुछ नरम हो चुके हैं? देखिए, हम लोग साथ में थे तो मनीष शेर था और है और रहेगा। कहता था कि भाई निकलेंगे यहाँ से, काम होगा, छोड़ेंगे थोड़ी है हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि मनीष हमसे कहा था क्या कि भाई जा तनी हम तमिलनाडु, हमरा के बुला लिया लोग जल्दी जी। लेकिन दुर्भाग्य है भाई, हम तुमसे क्षमा चाहते हैं कि भाई आपको नहीं बुला पाया पटना। आखिर में वो कमी कहाँ रह गई है कि जो वादा आपने किया था वो पूरा नहीं हो रहा, और बिहार का शेर मनीष कश्यप अभी तक बिहार में आकर अपने कर्म और अपने जन्मभूमि पर फिर से अपना कर्म पथ पे नहीं। देखिए, कमी यही है कि ये सरकार है, हम लोग कहीं से चाह करके निवेदन भी करेंगे तो हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा। हम लोग बार बार निवेदन करते हैं, फिर से निवेदन करते हैं कि वो बिहार का लाल है मनीष, उस बिहार के लाल को बिहार में बुला लीजिए, आपको जो भी सज़ा देना है यहाँ दीजिए। एक दूसरे प्रदेश में सज़ा दे करके उसके घर परिवार को तकलीफ दे करके उसके हृदय को रुआ करके कुछ अच्छा नहीं होने वाला। और बिहार में जब राजनीति करना है तो बिहार के लाल को दूसरे राज्य में कैसे भेज करके आपका हृदय मान लेता है। आप अपने हृदय को भी देखिए कि उस दूसरे राज्य में कितना कुछ उसके साथ हो रहा होगा और वो किसी से बोल नहीं पाता होगा। ये बड़ा ही कुंठित करने वाला विषय है, और हम कमज़ोर इसलिए पड़ गए क्योंकि हमारे हाथ में ना उतना शक्ति है कि अपने भाई को हम तुरंत बुला लेते। और कुछ लोग जो कानूनी प्रक्रिया में लगे हुए थे मनीष के उस केस के रिगार्डिंग में, अगर कुछ लोग पहले से लगे रहते तो शायद मनीष पटना पहले आ सकता था, क्योंकि पुराने केस को लेकर के प्रोटेक्शन अगर डाला जाता, प्रोटेक्शन वारंट, तो शायद मनीष पहले आ सकता था। भैया आपसे जानना चाहेंगे, मनीष कश्यप के ऊपर लगा है NSA, मतलब देशद्रोह का, तो मनीष कश्यप जी इस बात पे क्या कहते हैं? देखिए, NSA तो पहली
पहली बात, जितने भी भारतवासी हैं सभी को जान रहे हैं कि एनएसए का कोई तुक ही नहीं बनता था मनीष पे। एनएसए अब किस प्रतिशोध में लगाया गया है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद सोचिए ना कि एनएसए लगाने से पूर्व या एनएसए लगाने के बाद मनीष की वजह से कहीं कोई दंगा भड़का नहीं था। मनीष ने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो बनाया था तो उसमें ये बोला था कि आप इसको जांच कर ले, और एक जो वीडियो आया था जिसको फेक कहा जा रहा है, मनीष ने उसको शेयर किया कि सर इसको जांच कर लिया जाए। उसने ये नहीं कहा कि ये एकदम सत्यापित वीडियो है और इसमें ऐसा ऐसा चीज है, ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया था। उनका क्या कहना है? कुछ लोग ऐसे होते जिन पर एनएसए लग जाता है तो वो टूट जाता है। नहीं, अरे मुझे तो देशद्रोही बना दिया गया वो कहता है कि मैं देशद्रोही थोड़े हूँ, किसी के एनएसए लगा देने से मैं देशद्रोही नहीं हो जाऊंगा। और बिहार के नहीं पूरे भारत के हृदय के लोगों में बसा हुआ है कि मनीष पे एनएसए जो लगा हुआ है वो गलत है और मनीष कभी देशद्रोही नहीं हो सकता है। जो लाल चौक पे जा करके तिरंगा को लहरा सकता है वो इंसान देशद्रोही होगा क्या? मतलब आर्मी का बेटा अभी आर्मी का बेटा ही रहेगा। आप सोचिए, जय हिंद कहने वाला जय हिंद कहता आप सोचिए कि राजनाथ सिंह से जो इंसान मिला, जो रक्षा मंत्री है भारत के, तो उस पर देशद्रोह लग जाना क्या सही है क्या? राजनाथ सिंह से वो इंसान मिला हुआ है और राजनाथ सिंह से उसकी बात हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा कि आखिर एनएसए लगा तो रक्षा मंत्री को भी सोचना चाहिए कि क्यों लगा इस पे, जो इंसान इतना अच्छा काम करता है। लेकिन अभी तक रक्षा मंत्रालय से भी कोई बयान नहीं आया, ना ही कानून मंत्री से इस पे बयान आया। यही सवाल ये आना चाहिए, सवाल आने वाला था कि जिनसे मिला है बड़े बड़े लोगों, आखिर में लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़े लोग पता नहीं, हमको लग रहा है कि शायद चुनाव हो रहा है तो बड़े लोग चुनाव में भजाने की प्रतीक्षा में होंगे कि मनीष कश्यप को हम लोग यूज करेंगे यहाँ, वो जेल आने वाले चुनाव में हमें तो यही लगता है यूज किया जाएगा, हाँ, कि मनीष को जेल में डलवा दिया गया, वोट बैंक की राजनीति करेंगे। लेकिन लोगों को मदद करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर राजनीति करना चाहिए। आज वो कष्ट में है, उनकी माता से जब बात हुई थी तो कलेजा मेरा फट गया था और इसलिए हम मिलने गए थे, और जब मिलने गया तो मुझे भी जेल में डाल दिया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप बात कर रहे हैं राजनीति का, उस चीज़ को लेके मनीष कश्यप को आने वाले चुनाव में यूज करके जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दावेदार बनाया जाए? देखिए, मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री दावेदार हमें नहीं लगता है कि कोई बड़ी पार्टी चाहेगी बनाने के लिए, वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि मनीष एक ऐसा चेहरा बन चुका है जो बिहार में दो पक्ष है, एक अमीर और एक गरीब, यहाँ जाति कोई नहीं है, लोग भले ही जाति बना, वो गरीबों के हृदय में बसा हुआ था। आप उसको जुबान से किसी का निकाल सकते हैं, हृदय से नहीं निकाल सकते हैं। और लोगों के अंदर ये जलन होने लगा है कि भाई एक युवा इतना क्रेज इसका क्यों बढ़ रहा है, ना ही ये नेता का बेटा है, ना किसी मंत्री का बेटा है, ना किसी IAS IPS का बेटा है, एक सैनिक का बेटा होकर के पूरे भारत में इसका चर्चा हो रहा है, तो बंदे में कुछ तो बात है। मनीष कश्यप जी बेतिया आ रहे हैं, सूचना ऐसे मिल रही है और हर न्यूज़ पोर्टल पे खबर चल रहा है कि तमिलनाडु से बेतिया आ रहे हैं, क्योंकि बेतिया में उनके किसी एक केस पर जो है सुनवाई होने वाली है। देखिए, अभी वो पुराना केस है, लेकिन कन्फर्मेशन कोर्ट ने आदेश तो दिया है कि मैं सदेह देखना चाहता हूँ मुवक्किल को, लेकिन अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं हुआ है कि वो आ रहे हैं या क्या, क्योंकि सब जगह चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये चीज़ ना उनके घर वालों को ही पता है, ना ही हम लोगों को पता है, किसी को अभी तक पता नहीं है कन्फर्मेशन। लेकिन कोर्ट आदेश दे चुकी है कि हमको इस तारीख तक मनीष कश्यप को हाजिर होना है। देखिए, उम्मीद अब तमिलनाडु पर सरकार लेके आएगी नहीं लेके आएगी इसकी गारंटी नहीं, उम्मीद हम लोग करते हैं कि अगर इस बार मनीष को लेकर के आया जाता है तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं भी लेके जाया जाता है तो कोर्ट फिर से इस चीज़ के लिए याचिका करेगी और तमिलनाडु सरकार को ये जाएगा और उनको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुराने केस में मनीष कश्यप को सदेह देखना चाहते हैं कोर्ट के न्यायाधीश तो उनको जरूर लाना पड़ेगा, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या लगता है मनीष भैया कब तक रिलीज होके जनता के बीच आएंगे? देखिए, मनीष पे ऊपर बस जो NSA है ना, यही थोड़ा तकलीफ देने वाला है, नहीं तो मनीष हमारा 2 से 2 महीने में आ जाता अगर NSA नहीं लगा रहता तो। और NSA लगा है तब कितना टाइम लग सकता है? NSA की अवधि 12 महीने तक की होती है और इसके लिए हर 3 महीने 4 महीने पे बोर्ड बैठते हैं। अगर शायद बोर्ड के हृदय में अगर दया ममता आ जाए और इस बार NSA को हटा दिया जाता है, और हम निवेदन करेंगे, तमिलनाडु सरकार से भी निवेदन करेंगे और बिहार सरकार से भी कि ठीक है आप लोग प्रतिशोध ले रहे हैं, चाहे जो भी ले रहे हैं, क्षमा चाहते हैं हम लोग, अगर मनीष से गलती हुआ तो हम लोग भी माफ़ी मांग रहे हैं, एक बिहार के बेटे को माफ़ करिए और बिहार बुला लीजिए, बार बार प्रार्थना आप लोग से करते हैं। हम लोग भी एक बिहार के बेटे हैं, अगर आप लोग अभिभावक हैं, अगर आपके बेटे से गलती हो जाता है तो आप उसे फांसी की सज़ा नहीं सुना देंगे, उसे बचाने का प्रयास करेंगे। तो बिहार के बेटे को आप लोग बिहार के मुख्यमंत्री जी बचाने का प्रयास करें, तेजस्वी यादव जी बचाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर बिहार के बच्चे को ही आप लोग तकलीफ में देखेंगे तो फिर बिहार का विकास कैसे करेंगे। बस यही प्रार्थना है हमारी। मनीष कश्यप बिहार आने वाले हैं, बेतिया आने वाले हैं, और उनके जितने भी समर्थक है, प्रशंसक है, वो लोग बेतिया कुछ करने वाले हैं और बेतिया में जाके उनको
को सपोर्ट करने वाले। इसको लेकर लगभग 600 से 1000 पुलिस फोर्स को उतारने की तैयारी में लग रही है। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे मनीष कश्यप को सपोर्ट मिले, न कि उन पे हानि हो? इस सारे लोगों से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे आपको भी तकलीफ हो और मनीष के ऊपर भी कोई तकलीफ का कारण बन पाए। बहुत लोगों को मैंने देखा कि वीडियो बना रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, जिसकी वजह से मनीष का वार्ड शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा मत करिए आप लोग कुछ करेंगे और खामियाजा हमारे भाई को भुगतना पड़ेगा। कष्ट हमारे भाई को होगा, इसलिए कृपया करके ऐसा काम आप लोग ना करें। लोग कहते हैं कि स्टालिन आए थे तो हम लोग बंद करेंगे, ऐसा कृपया करके ना करें आप लोग। क्योंकि अगर आप ठीक है, आप 2 मिनट के लिए बंद कर दिए, विरोध कर दिएगा, लेकिन आज जिस प्रकार से उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया मनीष को, तकलीफ तो उसके हृदय को हो रहा होगा, आप उस तकलीफ को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए निवेदन करें कि हो हल्ला शोर शराबा ना करते हुए भी मनीष को आने दीजिए। और इतनी फोर्स बुलाने का कारण यही हो सकता है कि माहौल सरकार को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। तो प्रार्थना करेंगे भाई मेरे, ऐसा कुछ आप लोग कार्य ना करें जिससे मनीष के माता पिता को और मनीष को दिक्कत हो। क्योंकि मनीष को बिहार आएगा तो फिर बहुत अच्छे से जो करना होगा आप कर लिए, पहले आ तो जाने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आपको और सारे श्रोताओं को हमारा प्रणाम है।